नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पुनीत शर्मा एक बार फिर आपके साथ हमारी इंग्लिश क्लास को लेकर के प्रस्तुत हूँ। कल हमने जो हमारा लास्ट वीडियो दिया था उसमें टू बी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टू बी की हमने चर्चा की थी। टू बी में हमने बताया परिचय, हमने पहचान बताई। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसे हमें लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है, हमें उसकी पहचान बतानी है। जैसे जस्ट सपोज़ हमने कल बात की थी राहुल इज़ अ डॉक्टर। राहुल डॉक्टर है, ये राहुल का हमने होना बताया था। तो जब भी हमें इस प्रकार से परिचय देना होता है, किसी की क्वालिटी बतानी होती, तो हम लोग टू बी का यूज़ करते हैं। मैंने कल आपको बताया टू बी का यूज़ हम लोग प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो इन तीन टाइम में ही बनेंगे, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो या तो पहले हो चुके होते हैं, या अभी चल रहे होते हैं, या आगे जा करके होंगे। तो इसके लिए हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के चलना पड़ेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं टू हैव के बारे में, है ना। टू हैव, यहाँ पर हैव जो है, हैव का मीन होता है पास होना। बेसिकली हैव जो है वो एक मैन वर्ब होती है। एज अ मैन वर्ब हम इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग अधिकार और संबंध की बात कर रहे हैं आज। तो ये जो हमारा हैव होता है, हैव से अधिकार बताया जाता है और संबंध बताया जाता है। अधिकार से मीन क्या? अधिकार मीन पोजीशन। किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार होता है, पोजीशन होता है, उसे हम लोग यहां पर बताते हैं। और संबंध मीन रिलेशन। तो पोजीशन और रिलेशन को बताने के लिए टू हैव की वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, जो कि होती है हमारे पास हैव। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लेना है। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे आपके सब्जेक्ट का। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। पहले प्रेजेंट में, अभी हाल फिलहाल में, जब भी हमें वर्तमान में, प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का, किसी अन्य पर, किसी वस्तु का किसी अन्य पर अधिकार बताना होता है, पोजीशन बताना होता है, तो उसके लिए हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैव और हैज़ दो का हम लोग यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? अधिकार बताएंगे और संबंध बताएंगे। मैंने आपको अभी बोला अधिकार मीन पोजीशन और संबंध मीन रिलेशन। तो पोजीशन और रिलेशन के लिए इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट में आप ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट, आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यदि ये सिंगुलर है तो आप यहां पर क्या यूज कर लेंगे? हैज यूज कर लेंगे। और यदि ये प्लूरल है तो आप क्या यूज करेंगे? वहां पर हैव का यूज कर लेंगे। आई के साथ आपको हैव ही लगाना है। आई सिंगुलर है बट हम लोग इसके साथ में हैव का ही यूज करते हैं। बाकी जितने भी आपके सिंगुलर है, देखिए अब यहाँ पर ही, शी, इट या कोई भी नेम आ गया, जो भी सिंगुलर है उसके लिए आप हैज का यूज करेंगे। वी, यू, दे, ऑल प्लूरल आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज कर लेंगे। और वहां पर आप पोजीशन बता देंगे, अधिकार बता देंगे। अब जैसे कि यहां पर हमने एक सेंटेंस बोला कि आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो मेरे पास ये जो पेन है इस पर मेरा अधिकार है। मैं चाहूं इसे यूज करूं, मैं चाहे इसको किसी और को दे दूं, मैं चाहे तो इसे फेंक दूं। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं जो करना चाहूं वो इसके साथ में कर सकता हूं। तो इस प्रकार से अधिकार मतलब पोजीशन बताने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस यहां पर हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हमारे पास है राम हैज अ मोबाइल। राम हैज अ मोबाइल, राम के पास मोबाइल है। तो वो मोबाइल किसका है? राम का खुद का है। राम हैज अ मोबाइल, राम के पास मोबाइल है। थर्ड सेंटेंस हमने यहां पर बनाया यू हैव अ वॉच। यू हैव अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है। तो यहां पर ये देखिए, आप फर्स्ट सेंटेंस में आपने पास, सेकंड में भी पास और थर्ड में भी पास। ये जो पास है ये हमारा अधिकार होता है। इस अधिकार को, इस पोजीशन को बताने के लिए हम लोग हैव का और हैज का यूज कर रहे हैं। जब आपने आई का यूज करा तो आई के साथ में हैव यूज आया यहां पर। जब आपने राम एक नाम बोला, एक नाम लिया आपने यहां पर, तो वहां पर आपने यूज किया हैज का। और फिर से यहां पर हमारे पास यू आ गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है। यू से हमारा मतलब क्या है? सामने वाला, है ना। तो सामने वाला एक व्यक्ति हो तो भी हम लोग यू यूज करते हैं, और एक से ज्यादा हो जाए तो भी हम लोग वहां पर यू ही लगाते हैं। तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, हम लोग यहां पर हैव यूज कर रहे हैं। तो यू हैव अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है। तो ये तीन सेंटेंस हमारे पास जो है वो हो गए पोजीशन बताने के लिए, हमने अधिकार बताया। अब अगले जो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है, नेक्स्ट जो सेंटेंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं वो रिलेशन के ले रहे हैं, वो संबंध के ले रहे हैं। आपने यहाँ पर बोला कि आई हैव टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि अब हमारे पास पास है नहीं आएगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर लिख करके रखा है पास होना, अधिकार मतलब कि पास होना। लेकिन जब आप
किसी के साथ संबंध बताते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सेंटेंस यूज करा कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। आप सेंटेंस को इन हिंदी इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि मेरे पास दो भाई हैं, क्योंकि आप दो भाइयों को अपने पास लेकर के घूम तो नहीं रहे हो। पर देखा जाए तो रिलेशन और पोजीशन दोनों एक ही चीज होती है। यदि किसी व्यक्ति से आपका संबंध है तो उस पर आपका अधिकार है, और यदि अधिकार है तो संबंध है। दोनों एक ही चीजें हैं, रिलेशन और पोजीशन, ये दोनों एक ही होते हैं। बट जब जहाँ पर व्यक्ति होता है, जहाँ पर हम लोग रिलेशन बताते हैं, वहाँ पर हम लोग पास है का यूज़ करते नहीं हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट शशि कपूर, वी कैन से मेरे पास माँ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो है जब भी रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बताते हैं, तो वहाँ पर पास का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन रहेगा वही आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। राधा हैज़ अ सिस्टर, राधा हैज़ अ सिस्टर, राधा की एक बहन है। ये राधा क्या कर रही है? इस बहन पर अपना अधिकार बता रही है, अधिकार है, और साथ साथ संबंध भी है। यदि मान लीजिए राधा को या मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है तो मैं मेरे भाई से हक से बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उन पर अधिकार है। आपको यदि मान लीजिए 500 रुपये की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे? आप अपने फैमिली मेम्बर जो है आप पहले पिताजी से मांगेंगे, पिताजी नहीं देंगे तो आप मम्मी को बोलेंगे, मम्मी ने नहीं दिया आप भाई को बोलेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप घर के बाहर जा करके किसी से बोल दिए मुझे 500 रुपये, तो नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार होता है आपके रिलेटिव्स पर आपका। तो रिलेशन और पोजीशन, ये दोनों चीज़ें लगभग हमारी एक जैसी होती हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? सेंटेंस बोलने हैं, सेंटेंस यूज करना है। प्रेजेंट में आप बहुत सारे इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। आप बताते हैं आपके अधिकार को, आप बताते हैं आपके रिलेशन को, आपके संबंध को। तो आप जितने भी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं वहां पर आपको हैव का और हैज का यूज करना है और सेंटेंस बनाने हैं। प्रैक्टिस इज मस्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो प्रैक्टिस हमारे लिए होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लो बढ़ेगा, उतनी ईजीली आप जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका जो टंग है वो पॉलिश होगा, फर्निश होगा, उतनी जल्दी ही आप लोग इसको स्पीक कर पाएंगे। तो ज़्यादा हमें सेंटेंस बनाने हैं और उनको स्पीक कर रहे हैं। अब सिंपल सेंटेंस आप किस प्रकार से बोल सकते हैं? आप आसपास आपके घर पे चीज़ें देखिए और आप अपना पोजीशन बताइए। जैसे आपने बोला कि आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। माई मदर हैज़ मैनी साड़ीज, मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। फादर हैज़ अ कार, पिताजी के पास कार है। तो ये जो आपके प्रैक्टिकली सेंटेंसेस हैं उनको आप यूज़ कीजिए, उनको आप बोलिए। प्रेजेंट की बात हो गई, यहाँ पर वर्तमान में बताया आपने कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो होता ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे पास हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि पहले हमारे पास थी, भूतकाल में, पास्ट में, अब नहीं है। तो जब आप पास्ट की बात करते हैं, जब आप भूतकाल की बात करते हैं कि पहले मेरे पास था, तब हम क्या करते हैं? इन सारे प्रोनाउंस के साथ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नैम, जितने भी आपके प्रोनाउन होते हैं उनके साथ आप यूज कर लेते हैं हैड का। इन प्रेजेंट आपको हैव और हैज यूज करना है, लेकिन पास्ट में आप केवल क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। और हैड यूज करके आप आपका पोजीशन बताएंगे। से यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर पहले देख ले। स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट, फिर हैड का यूज किया और हैड के बाद आपने ले लिया कॉम्प्लीमेंट। यहाँ अलग अलग हैव और हैज नहीं है। हैव और हैज हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। पास्ट में केवल और केवल आपको हैड का यूज करना है आपके सारे प्रोनाउन के साथ में। तो सब्जेक्ट, हैड और कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है कोई भी चीज आपके पास पहले थी, अब नहीं है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। हमने एक सेंटेंस यूज करा कि आई हैड अ कार। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। तो मेरे पास कार पहले थी, भूतकाल में थी, बीते हुए समय में थी, आज नहीं है। तो पास्ट की बात जब मैंने करी तो मैंने सेंटेंस बोल दिया कि आई हैड अ कार। इसी प्रकार से आपने बोला कि मोहन हैड अ बाइसिकल, मोहन के पास साइकिल थी। तो मोहन के पास साइकिल पहले थी, भूतकाल में थी, आज नहीं है। अब इसने साइकिल को बेच दिया, अब इसने जो है वो बाइक खरीद ली। तो ये आपने पास्ट में बताया, भूतकाल में बताया कौन सी चीज़ उसके पास थी। देन नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास था कि वी हैड टाइम। वी हैड टाइम, हमारे पास समय था, अब नहीं है, अब हम लोग बिजी हो गए। तो पहले हमारे पास समय था, भूतकाल में था। तो जब आप लोग इस प्रकार से पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, तब हमने उनके साथ में यूज करना है सेंटेंस में हैड का। इन प्रेजेंट हैव और हैज यूज करना है और पास्ट में आपको वहीं पर हैड लगा लेना है ना, जिससे हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन बताएंगे, अधिकार बताएंगे। अब ये बात तो हो गई हमारी प्रेजेंट की और पास्ट की। आपने प्रेजेंट में आपका अधिकार बताया, पोजीशन बताया, आपने पास्ट में आपका पोजीशन बताया कि पहले कौन सी चीज़ें मेरे पास थी। ऐसा ही
फ्यूचर से हमारी होप होती है, भविष्य से हमारी होप होती है। तो जब फ्यूचर की होप बतानी होती तो ऑब्वियसली हमें फ्यूचर का यूज़ करना पड़ेगा। अब यदि आप यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंस आप फ्यूचर के लिए बनाते हैं, भविष्य के लिए बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बहुत एक छोटा सा चेंज लेकर के आना है आपका स्ट्रक्चर में जब आप फ्यूचर का यूज़ करेंगे। और चेंज ये होगा कि सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा, वह कभी चेंज नहीं होता है। यहां आप विल हैव यूज कर लेंगे। फ्यूचर में हमने क्या यूज करना है, विल हैव का हैव रहेगा और साथ में हम लोग यहां पर विल यूज कर रहे हैं। तो आई, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आई है तो आई, और फिर विल हैव आपने यूज कर लिया, तो सब्जेक्ट विल हैव एंड देन आपका कॉम्प्लीमेंट। अब आप बताओगे कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है वो आपके पास कब होगी, फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी। स्ट्रक्चर क्या यूज करोगे आप, सब्जेक्ट, विल हैव और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फ्यूचर में हम लोग विल और शैल दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोग केवल और केवल विल का यूज़ देख रहे हैं। शैल क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ये मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो सेंटेंस यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, जैसे मैंने बोला कि पिताजी के पास कार होगी। अब पिताजी के पास कार होगी तो पापा बोल रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीने बाद हम लोग कार खरीदेंगे। तो कार जब वो खरीद लेंगे तो उनके पास वो होगी, कब होगी, भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी। यहां सेंटेंस आपने बना दिया कि फादर विल हैव अ कार। फादर विल हैव अ कार, पिताजी के पास कार होगी, भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी, ये बताया। आपने बोला कि मेरे पास नौकरी होगी। मेरे पास नौकरी होगी तो अभी नहीं है, कब होगी, ये भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी। आपने सेंटेंस बोल दिया कि आई विल हैव अ जॉब। आई विल हैव अ जॉब, आई विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब, कब होगा, ये फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। तो जब आपने फ्यूचर की बात करना है, जब आपने भविष्य की बात करना है, वहां आप इसमें विल हैव यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से आप इसके और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपने यूज करा, आपने बोला कि आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा धन होगा। तो वो ढेर सारा धन मेरे पास भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, आपने ये बताया। तो जब भी आपको पोजीशन बताना होता है, जब आपको रिलेशन बताना होता है, तो आप टू हैव की वर्ब्स का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं कि टू हैव की वर्ब्स क्या है। टू हैव की वर्ब्स इन प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं हैव का और हैज़ का। जब हम लोग पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में आप केवल और केवल हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर के लिए आप यहाँ पर विल हैव का यूज़ कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने 2 चीज़ें लिख करके रखी। क्या 2 चीज़ों की बात की थी हमने, एक अधिकार और दूसरा संबंध, मतलब कि पोजीशन और रिलेशन। अभी इस वीडियो में मैंने जब आपको प्रेजेंट पढ़ाया तो प्रेजेंट में तो हमने रिलेशन की बात करी, लेकिन पास्ट में रिलेशन की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है हमारा, हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब ब्लड रिलेशन की बात होती है तो ब्लड रिलेशन तो पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, और फ्यूचर में जाकर के भी वही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपका भाई है, उससे आपका झगड़ा हो गया तो आप ये बोल दें कि वो मेरा भाई था। ये केवल एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति नहीं हो तब आप इसको जो है वो पास्ट में लेकर के जा सकते हैं, और अब चलिए फ्यूचर में तो फिर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप केवल एक कंडीशन में ही इसको पास्ट में लेकर के जा सकते हैं, बाकी जगह पर नहीं लेके जा सकते। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें आप आपके रिलेशन को, आप आपके संबंध को पास्ट में लेकर के जा सकते हो। जैसे आपने बोला कि आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त थे। तो अब ये सेंटेंस आपका जो है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों जगह पर बन सकता है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। दोस्तों पर हमारा अधिकार भी होता है, दोस्तों से संबंध भी होता है। जो फ्रेंडशिप है वो एक रिलेशन है। तो मेरे कई दोस्त हैं, प्रेजेंट में आपने यूज़ करा आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इसी प्रकार से
यदि मान लीजिए आपके दोस्तों से झगड़ा हो गया है और आपने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो खत्म हो गई, फिनिश हो गई, तो आपने बोल दिया कि आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त थे। कब थे? पास्ट में थे, भूतकाल में थे, अब नहीं। इसी प्रकार से आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए मैं लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता हूँ, उनसे अपने संबंध बनाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो वो मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो कब बन जाएंगे? वो फ्यूचर में हो जाएंगे। तो आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स, कब? फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये जो फ्रेंड वाला रिलेशन है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन आपका जो है वो पास्ट में ही वही था, प्रेजेंट में ही वही है और फ्यूचर में भी वही रहेगा। लेकिन ये जो रिलेशन हम खुद बनाते हैं उनको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो आपके रिलेशन टूट भी सकते हैं, ये रिलेशन नहीं टूट सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई से झगड़ा हो गया तो आप बातचीत ना करें, आपकी बातचीत बंद हो जाए, वो ठीक है, लेकिन क्या वहाँ पर रिश्ता ख़त्म हुआ है? वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आप इसको पास्ट में लेकर के नहीं जा सकते ना, इस प्रकार का रिलेशन आप पास्ट में लेकर के जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो पूरा टू हैव है हमारा, ये मैं आपको वो सेंटेंस बता रहा हूँ, वो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं जिनका हम हमारी बोलचाल की भाषा में, जिसको हम लोग कह लें हमारे जो डेली रूटीन का लैंग्वेज होता है, उस डेली रूटीन के लैंग्वेज में हम इनका यूज़ करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके यूज टू होते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमें हेजिटेशन होता है बोलने का, हम लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। बट यदि आप उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप सेंटेंस बोलते रहेंगे, तो आपका यह प्रॉब्लम धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल जो टू बी था वो और आज हमने जो टू हैव पढ़ाई है, इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ में लेकर के आना है, आपको बोलना है। आप सेंटेंस जब बोल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये दो पर आप सेंटेंस बोल करके देखिए, आपको यदि अच्छा लगता है, आपके सेंटेंस करेक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब आप और मैं, हम दोनों बिल्कुल एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और सही ट्रैक पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग हमारी मंजिल तक भी पहुंच ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इससे पहले आप जो भी आपको प्रॉब्लम इसमें होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको अगली क्लास में उसका बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा। जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।